Hello dear students, welcome to Asker Education and let us start exercise 1.3 solution number 1। स्टूडेंट्स हमने 1.2 कंप्लीट कर लिया था। अब हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्सरसाइज 1.3। तो एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। इसको हमको सोल्व करना है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। इसको सोल्व करने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं सॉल्यूशन। यहां पर हम सॉल्यूशन लेते हैं। लेट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। यदि हमको रूट 5 इरेशनल प्रूव करना है तो इसके लिए हमको रूट 5 को रेशनल नंबर मानकर चलेंगे। देयरफॉर यहां पर अपने पास जो है we can find two integer। यहाँ पर we can find two integer। अपने पास है a एंड b और b इक्वल टू नॉट 0। यहाँ पर हमको बताना है कि we can find, हम यहाँ पर a और b की वैल्यू को बताना है। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो we can find रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर के बारे में हम बात करते हैं। रेशनल नंबर उसे कहते हैं जो p बाई क्यू के रूप में होता है और q का मान कभी भी जीरो नहीं होता। q का मान कभी भी जीरो नहीं होता। q का मान जीरो से ऊपर जरूर हो सकता है 1 2 3, लेकिन इसका मान कभी जीरो नहीं होना चाहिए। यदि ये जीरो आ गया तो ये अपने पास रेशनल नंबर नहीं होगा। आगे हम सोल्व करते हैं इसको। सच दैट, यहां पर हम सोल्व करते हैं सच दैट रूट 5 इक्वल टू a बाई बी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर हम इसको रूट 5 इक्वल टू a बाई बी लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर बताते हैं कि लेट a एंड b इज ऑन a एंड b हैव ए कॉमन फैक्टर other than 1। यहाँ पर हम ले लेते हैं कि a और b हमारे पास कोई कॉमन फैक्टर है जो एक के अतिरिक्त और अपने पास 1 के अतिरिक्त a और b एक कोई कॉमन फैक्टर है। और यहाँ पर हम सोल्व करेंगे इसको आगे। देन वी कैन डिवाइड देम। वी कैन डिवाइड देम, यहाँ पर हम उसका डिवाइड कर सकते हैं बाय द, किसका कर सकते हैं हम? बाय द कॉमन फैक्टर। हम कॉमन फैक्टर का यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ए और बी हमारे पास कोई कॉमन फैक्टर है तो हम इसका आपस में डिवाइड कर सकते हैं। एंड एज्यूम अपन ये मान लेते हैं दैट ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। यहाँ पर हम इसको को प्राइम मान लेते हैं। मान लीजिए ए और बी हमारे पास यहाँ पर को प्राइम नंबर है, ए और बी। हम इसको को प्राइम नंबर मान के आगे हल करते हैं। को प्राइम नंबर मतलब क्या होता है कि 4 है। को प्राइम नंबर ऐसा होता है अपने पास जो खुद से तो डिवाइड होता है, इसके अतिरिक्त कोई अदर फैक्टर भी उसको डिवाइड कर दे। जैसे 4 है तो 4 अपने पास क्या है? एक को प्राइम नंबर है। को प्राइम क्यों है? क्योंकि इसको 4 भी काट रहा है और 4 को 2 भी काट रहा है, इसलिए ये अपने पास को प्राइम है। यहाँ पर हम देख लेते हैं जैसे 3 है। अब 3 को केवल 3 काटता है। यदि किसी को केवल वही काटता है तो वो अपने पास प्राइम नंबर हो जाता है, और किसी को कोई अन्य भी आके काट दे तो अपने पास हो जाता है को प्राइम। तो यहाँ हम ए और बी को को प्राइम नंबर मान रहे हैं। हम आगे सोल्व करते हैं इक्वेशन फर्स्ट। बहुत सारे इक्वेशन फर्स्ट से हम यहाँ देख लेते हैं। b का इंटू क्रॉस में कर लेते हैं रूट 5 में, तो रूट 5 b इक्वल टू हो जाएगा a। ये हमारे पास हो गया। इक्वेशन नंबर इसका हम सेकंड दे देते हैं, इक्वेशन सेकंड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड
बोथ साइड इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, √5b इसका होल स्क्वायर इक्वल टू a का होल स्क्वायर, ये आता है हमारे पास। हम जानते हैं कि √5 का हम स्क्वायर करते हैं तो वो क्या आता है हमारे पास 5, तो इसका हमने लिख दिया 5 और b का स्क्वायर का ऐसा ही रहेगा हमारे पास, और a इक्वल टू a का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर यहाँ देख लेते हैं हम क्या होता है, √5 इसका स्क्वायर अर्थात √5 इंटू √5। यदि हम इसको एक रूट के रूप में निकालें तो ये 5 के रूप में बाहर आ जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम √5 का इंटू करते तो हमारे पास क्या आता है 5 आता है, इसलिए हमने इसकी जगह 5 लिख दिया। तो हमारे पास क्या आ गया है अब 5b स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर। यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर, यहाँ हम लिख सकते हैं देयरफॉर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। देन यदि a स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 है तो देन a इज डिविजिबल बाय 5। यदि a स्क्वायर हमारे पास 5 से डिविजिबल है तो a भी हमारे पास 5 से डिविजिबल होगा। अब यदि ये भी डिविजिबल होगा तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं एंड देन a इज डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ हम कर सकते हैं कि a बाय 5 इक्वल टू k। यहाँ हम ये बता सकते हैं कि a डिविजिबल बाय 5 है तो हमने a बाय 5 इक्वल टू k लिया है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं लेट, हमने इसको मान लिया, हमारे पास a बाई 5 इक्वल टू k। इसको सोल्व करते हैं हम तो a इक्वल टू 5k। यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू कितनी आई है 5k, a की वैल्यू 5k। हम इक्वेशन नंबर यहाँ पर इसको समीकरण इक्वेशन थर्ड दे देते हैं। इक्वेशन थर्ड पे हम इसकी वैल्यू रख देते हैं। इक्वेशन थर्ड पे हम इसकी वैल्यू रखें इक्वेशन थर्ड हमारे पास ये है, इस a इक्वल टू 5k की वैल्यू यहाँ रख देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 5b स्क्वायर इक्वल टू 5k का होल स्क्वायर। ये हमारे पास यहाँ पर आता है। यहाँ पर हमारे पास 5b स्क्वायर इक्वल टू 5k का होल स्क्वायर। यहाँ इसको आगे हम सोल्व करते हैं, हमारे पास है 5b का स्क्वायर। 5 होल स्क्वायर लग रहा है तो यहाँ पर 5 का भी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 5 इंटू 5, और k का स्क्वायर हमने ऐसे ही लिख दिया उसको। अब यहाँ 5 और 5 है, अब एक 5 से एक 5 यहाँ पर कट जाएगा तो हम इस 5 को काट देते हैं तो हमारे पास b स्क्वायर इक्वल टू आ जाता है 5k का होल स्क्वायर। ये हमारे पास यहाँ पर आ गया है। हम यहाँ पर बता सकते हैं कि देयरफॉर b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। यदि b स्क्वायर हमारे पास डिविजिबल बाई 5 है तो देन b इज डिविजिबल बाय 5। तो हमारे पास जो b भी रहेगा वो भी अपने पास 5 से डिविजिबल रहेगा। अब यहाँ हम बता सकते हैं इट दिस इम्प्लाइज, इसका तात्पर्य यहाँ पर है अपने पास दैट a एंड b हैव 5, दैट a एंड b हैव 5 एज ए कॉमन फैक्टर। यहाँ पर हमारे पास a एंड b हैव ए 5 एज ए कॉमन फैक्टर, दोनों में हमारे पास 5 आ रहा है, एक कॉमन फैक्टर के रूप में हमारे पास 5 आ रहा है। and this is a contradiction, to the fact, this is contradiction to the fact। अब यहाँ पर हमारा विरोध हो रहा है इस चीज में जो हमने फैक्ट दिया था, दैट हमने क्या फैक्ट दिया था a एंड b आर कोप्राइम। हमने इसको बताया था कि ये
ए एंड बी एक कोप्राइम नंबर है, लेकिन कोप्राइम क्या होता है ये हमने आपको बता दिया है कि जो खुद से भी डिवाइड होता है, जो नंबर खुद से डिवाइड होता है और दूसरा भी उसको डिवाइड कर देता है, तो वो कोप्राइम नंबर होता है, कोप्राइम होता है। इसलिए हम बता सकते हैं कोप्राइम होता है यहाँ पर। हेंस अपने हेंस रूट 5 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड as p by q, or it can be said that root 5 is irrational। इसलिए हम यहाँ पर इसको बता सकते हैं कि रूट 5 हमारे पास इरेशनल नंबर है। और यहाँ पर देखना हमारे पास क्या क्या आया था, हमने रूट 5 ए और बी को इंटीजर लिया था। यहाँ पर ए और बी को हमने क्या मान लिया था कि ये कोप्राइम नंबर है। ए और बी को हमने मान लिया था ये कोप्राइम नंबर है। कोप्राइम नंबर का आपको सबको पता चल गया है कि ये कोप्राइम नंबर है कि क्या होता है कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर जो खुद से भी डिवाइड होता है और कोई अन्य भी उसको डिवाइड करते हैं। जैसे हमने आपको 4 का एग्जाम्पल बताया था, यहाँ पर हमने इसको कोप्राइम माना है, लेकिन हमने हल इसको किया है, तो आगे हल करते करते हमारे पास क्या गया 5b² = a²। अब यहाँ से हमने इक्वेशन 3 से बता दिया है कि देयरफॉर a² इज डिविजिबल बाय 5, कि a² हमारे पास 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये है कि a² डिविजिबल बाय 5, कि हमारे पास है 5b² = a का स्क्वायर। तो हम 5 को उधर कर देते हैं, तो b² = a का स्क्वायर बाय 5। इसका मतलब ये है कि a² हमारे पास 5 से डिविजिबल है। देन तो हम ये बता सकते हैं कि a भी हमारे पास 5 से डिविजिबल है। यदि a हमारे पास 5 से डिविजिबल है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर a/5 = k। यहाँ पर k हमने मान लिया है, लेट मान लिया है। अब a = हमारे पास हो गया 5k, हमने 5 का इंटू k में कर दिया। इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर रखी इक्वेशन नंबर 3 पर, तो 5b² ऐसे ही रख दिया हमने, और a² की जगह हमने रख दिया 5k। a की जगह हमने रख दिया 5k और इसका होल स्क्वायर। इसके बाद हमने इसको सोल्व किया, सोल्व करते करते हम यहाँ पर आए। वही कंडीशन हमारे पास पुनः मिली है कि b² = 5k का स्क्वायर। इसका मतलब ये है, जैसा कि हमारे पास इस यहाँ पर हमने देखा था उसी प्रकार यहाँ पर हमारे पास आया है कि b² भी हमारे पास 5 से डिविजिबल है एंड b इज़ डिविजिबल बाय 5। उसी प्रकार b भी हमारे पास 5 से डिविजिबल है। दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब यहाँ है दैट a एंड b हैव 5 एज ए कॉमन फैक्टर। मतलब a की वैल्यू भी 5 आ रही है, b की वैल्यू भी 5 आ रही है, दोनों एक जैसे फैक्टर आ रहे हैं, इसलिए a और b का 5 एक फैक्टर है। एंड दिस इज ए कंट्राडिक्शन टू दैट फैक्ट। अब यहाँ विरोध इस बात का हो रहा है, हमने जो फैक्ट माना था कि हमने क्या फैक्ट माना था कि यहाँ एक कोप्राइम नंबर है, a और b एक कोप्राइम नंबर है, पर यहाँ पर कोप्राइम नंबर नहीं है। 5 एक प्राइम नंबर होता है। 5 एक प्राइम नंबर कैसे होता है? 5 प्राइम नंबर होता है क्योंकि जो 5 हमारे पास होता है उसका डिवाइड केवल 5 से होता है। 5 का डिवाइड केवल 5 से होता है, इसको और कोई काट नहीं सकता, 5 को केवल 5 ही काट सकता है। एंड दैट a b आर कोप्राइम, हेंस रूट 5 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज p/q। तो हम ये बता सकते हैं कि रूट 5 एक परिमेय एक रेशनल नंबर नहीं हो सकता, रेशनल नंबर नहीं हो सकता। तो हमारे पास हो गया, और इट कैन बी एक्सेड दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। इस प्रकार हम बता सकते हैं कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर होता है। और स्टूडेंट्स, हाँ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ये सॉल्यूशन ख़त्म हो गया है, समाप्त हो गया है। अब हम अपना अगला सॉल्यूशन अगले पार्ट में लेकर आएंगे आपके लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं या उनके फ्रेंड्स हैं तो इस सॉल्यूशन का या इन मेथड्स का उनको लाभ मिले। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। और हमारा आने वाला पार्ट 2 में आगे के सॉल्यूशन आपको भेज दिए जाएंगे।